हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो? चलो आज कंप्यूटर के इस सेट में देखते हैं टॉपर हो या मेहनत अभी बाकी है। लेट्स स्टार्ट। कंप्यूटर के साथ जुड़े अन्य दूसरे मशीनी यंत्र को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, हार्डवेयर, पीसी। मैं 5 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ, इसमें अपना आंसर बताना है। तो चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। हार्डवेयर जानते ही होंगे, कंप्यूटर के वैसे भाग जिन्हें छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, हार्डवेयर हुआ। जैसे सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया आदि। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर मतलब हुआ, सॉफ्टवेयर नियमों का एक सेट होता है, निर्देशों का एक सेट होता है जिसमें प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग करके उसे विकसित किया जाता है ताकि वो हार्डवेयर को कार्य करने के लिए प्रोसेस करे, बताए। इसका उदाहरण अगर देखें तो विंडोज हो गया, ब्राउजर हो गया, जो भी ऐप चलाते हैं, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सब सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, कोई भी डाटा या सूचना जो कंप्यूटर की मेमोरी में प्रवेश करती है क्या कहलाती है? मतलब कंप्यूटर को देना, कोई भी सूचना जो हम कंप्यूटर को देते हैं। ऑप्शन है इंफॉर्मेशन, आउटपुट, स्टोरेज, इनपुट। तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इनपुट होगा देना। कंप्यूटर फिर उसको सीपीयू के माध्यम से प्रोसेस करता है, तो इस प्रक्रिया को प्रोसेसिंग करता है कहते हैं। और प्रोसेसिंग के बाद एक सार्थक परिणाम निकल के आता है, उससे ही हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, डाटा और प्रोग्राम को एनकोड करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर किस सिस्टम का उपयोग करता है? मतलब हम जो कंप्यूटर को भाषा देते हैं वो तो मानव भाषा होती है। वो कंप्यूटर मानव भाषा नहीं समझती है। तो कंप्यूटर उस भाषा को प्रोसेस करने के लिए मशीनी भाषा में बदल देती है। मशीनी भाषा में बदल देती है। मशीनी भाषा क्या है? तो यही बाइनरी कोड है। बाइनरी कोड में मशीनी भाषा 0 और 1 के माध्यम में बदल जाती है और वहाँ से फिर आगे प्रोसेसिंग का कार्य होता है। अब बाइनरी कोड 0 और 1 में होता है, पता ही है। 0 का मतलब हो गया ऑफ या बंद, और 1 का मतलब हो गया चालू। फिलहाल इतना ही समझना है, डीप में बहुत आगे जाना पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर सिस्टम का सबसे छोटा यूनिट क्या कहलाता है? ऑप्शन है बाइट, बिट, ऑक्टल, मेगाबाइट। चलिए बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा बिट। बिट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बाइनरी डिजिट। ये बिट का फुल फॉर्म है, बाइनरी डिजिट। और इसमें जानने वाली बात ये है कि ये बाइनरी डिजिट बिट हुआ, वो भी 0 और 1 के फॉर्म में होता है, इसी पे चलता है। और 8 बिट को हम लोग बाइट कहते हैं। फिर वैसे ही ये आगे बढ़ेगा, 1024 बाइट का 1 केबी, फिर 1 के 1024 केबी को 1 एमबी, जो हम लोग मेरा एमबी खर्च हो जाता है डाटा बताते हैं वैसे ही। फिर 1024 एमबी को 1 जीबी कहते हैं, फिर 1024 जीबी को 1 टीबी टेराबाइट कहते हैं। जीबी को गीगाबाइट कहते थे। टेराबाइट 1024 टेराबाइट को 1 पीबी पेटाबाइट कहते हैं। 1024 पेटाबाइट को फिर 1 एक्साबाइट कहते हैं। 1024 एक्साबाइट को फिर 1 जेटाबाइट कहते हैं। और 1024 जेटाबाइट को फिर योटाबाइट कहते हैं। इससे आगे भी 1-2 और है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है जानने की। पांचवा क्वेश्चन है, कई पर्सनल कंप्यूटर को आपस में जोड़कर किसका निर्माण किया जाता है? लैन, सर्वर, नेटवर्क, सुपर कंप्यूटर। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। अ, कई पर्सनल कंप्यूटर को आपस में जोड़ करके नेटवर्क का निर्माण किया जाता है। नेटवर्क अब इसमें यहाँ जो लैन है, लैन भी नेटवर्क का ही छोटा नेटवर्क जो हुआ वो लैन कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। वहीं अगर वैन रहता तो वाइड एरिया नेटवर्क। अब चलिए मैं लैन का मतलब समझाता हूँ। जैसे बैंक का कोई ऑफिस है जहाँ 4-5 कंप्यूटर लगे हुए हैं, उसको एक केबल से जोड़ा गया है, तो वो लोकल छोटा सा हुआ लोकल एरिया नेटवर्क। और जो वहाँ 4-5 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, पर्सनल कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, इसी को नेटवर्क कहते हैं। लेकिन अगर कई छोटे-छोटे नेटवर्क मिलकर विशाल विशाल नेटवर्क का निर्माण करते हैं, तो उसी को हम लोग इंटरनेट कहते हैं, जो पूरी दुनिया में फैला होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। हालाँकि इसमें एक जो पॉइंट रह गया है वो सर्वर। सर्वर क्या होता है? तो सर्वर जहाँ 4-5 कंप्यूटर या कई पर्सनल कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, तो उनमें एक ऐसा भी कंप्यूटर होता है जो सबसे शक्तिशाली होता है, और वो एक डाटा सेंटर के रूप में काम करता है, और वो बाकी जो कंप्यूटर है, उसको अपनी सेवाएँ प्रदान करता है। सेवाएँ प्रदान करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रैम का पूरा रूप क्या होता है? ये तो ईज़ी क्वेश्चन है। रैंडम एक्सेस मॉड्यूल, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मशीन, रियल टाइम एक्सेस मेमोरी। तो बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। इसका आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? यह एक अस्थायी अस्थायी है और प्राथमिक, दोनों प्रश्न पूछा जा सकता है। अस्थायी और प्राथमिक मेमोरी है, जो डेटा को स्टोर करती है। कब? जब तक कंप्यूटर चालू रहता है, वर्तमान में। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है, इसका डाटा समाप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्सल गेट है? ऑप्शन है नॉट, और, एंड, नैंड। देखिए यूनिवर्सल गेट, चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर होगा नैंड। यूनिवर्सल गेट एक्चुअली दो है, नैंड और नॉर। नैंड है या एंड प्लस नॉट, और नॉर हो गया और प्लस नॉट। ये दोनों बेसिक गेट, ये सब बेसिक गेट हैं, और इनसे मिलकर जो बना है ये यूनिवर्सल गेट है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट है, और बाकी तीन जो बेसिक गेट्स हैं वो कौन कौन है? एंड और नॉट। देखिए ये लॉजिक गेट क्या होता है, ये कंप्यूटर के सीपीयू में डिजिटल सर्किट की तरह होता है, जो बाइनरी सिस्टम का उपयोग कर सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप सामान्यतः किससे बनी होती है? लेड, तांबा, सिलिकॉन, क्रोमियम। न जाने कितने ही एग्जाम्स में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए आप लोग बताइए। ठीक है, मैं बताता हूँ, इसका आंसर होगा सिलिकॉन। लेकिन क्या ये जो आईसी चिप है इसका फुल फॉर्म आप जानते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ये क्या होता है? ये एक्चुअली सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, जिसका उपयोग आईसी चिप बनाने में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का बायोस कहाँ स्टोर होता है? बायोस, ऑप्शन है हार्ड डिस्क, रैम, रोम और फ्लॉपी डिस्क। देखिए एक्चुअली ये बायोस क्या है मैं बताता हूँ। बायोस होता है, बायोस को बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देखिए अब क्वेश्चन था कि ये स्टोर कहाँ होता है, तो ये स्टोर किया जाता है रोम में। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ये कंप्यूटर में इनबिल्ट मेमोरी रहता है, जिसको हम मिटा नहीं सकते हैं, बस उसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए रोम को फ्लैश मेमोरी चिप भी कहा जाता है। रोम चिप कंप्यूटर बंद होने के बाद भी डाटा को सुरक्षित रखती है, हम बताए हैं। अब देखिए बायोस का जो था, तो बायोस का मुख्य कार्य क्या है? बायोस का मुख्य कार्य है कंप्यूटर चालू होने पर जितने भी हार्डवेयर हैं, जैसे रैम, हार्ड डिस्क आदि को शुरू करना, उसकी जांच करना, ठीक से चल रहा है कि नहीं, इसकी जांच करना है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम को भी लूट किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वेबसाइट, डेटाबेस, रिकॉर्ड, प्रोग्राम। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर होगा डेटाबेस। यहाँ यह बताना जरूरी है कि जानकारी का एकल टुकड़ा क्या कहलाता है? फील्ड। कोई भी एक छोटा सा जानकारी है वो फील्ड कहलाया। फील्ड के समूह को रिकॉर्ड कहते हैं, रिकॉर्ड के समूह को फाइल कहते हैं, और फाइल के समूह को, रिलेटेड फाइल के समूह, देखिए यहाँ रिलेटेड अगर फाइल के समूह को, अभी जो मैंने बताया, डाटाबेस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम का समूह जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है, उसे क्या कहा जाता है? बताइए। प्रोग्रामिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, डायरेक्टरी। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो यह कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है, जिसमें कंप्यूटर के मेमोरी, प्रोसेसर, फाइल आदि को मैनेज करना, अन्य प्रोग्रामों को चलाने की अनुमति देना है। कंप्यूटर के चालू होते ही मेमोरी में लोड होने वाला यह पहला प्रोग्राम होता है। कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जैसे विंडोज हुआ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। एप्पल वालों के लिए मैक हुआ, लिनक्स हुआ, लिनक्स हुआ। उसके बाद एंड्रॉयड जो है, आप लोग जो मोबाइल में एंड्रॉयड चलाते हैं वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर और नेटवर्क। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर भी होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का मतलब है कि यह दोनों के बीच संबंध बताता है, दोनों के बीच संबंध बनाता है। हम जो इनपुट देते हैं उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मशीनी भाषा में बदल के उसको हार्डवेयर को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए ऐसा नाम दिया गया इसका। अगला क्वेश्चन है फिर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम को यह बताता है कि इसके कंपोनेंट का प्रयोग कैसे किया जाएगा? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। यह एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि कार्य कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं।
कंपाइलर हायर लेवल प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज प्रोग्राम में ट्रांसलेट करती है, उस मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? हम लोगों ने हम लोग का जो मानव भाषा है, जो हमने कंप्यूटर को इनपुट के रूप में दिया, उसको सोर्स कोड कहते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर अपनी मशीनी भाषा में बदलता है, उसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। तो मशीनी लैंग्वेज प्रोग्राम का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड हो जाएगा आंसर। ठीक है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सी सी प्लस जावा आदि जो भाषा है, सी सी प्लस प्लस जावा, ये जो मानव ने बनाया है, ये हो गया सोर्स कोड। ठीक है। और जो मशीन आउटपुट देता है वो हो गया ऑब्जेक्ट कोड। लैंग्वेज मशीनी लैंग्वेज वाला जो हो गया वो ऑब्जेक्ट कोड हो गया। आगे क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में खामी या बग को ठीक करने के लिए इंटरनेट पर निःशुल्क एक प्रकार का प्रोग्राम उपस्थित होता है, उसे क्या कहा जाता है? रेजोनेंस, पैच, रेक्टिफायर, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा पैच। देखिए पैच क्या है? पैच को अक्सर बग फिक्स भी कहा जाता है, जो प्रोग्राम की कार्यक्षमता या सुरक्षा में सुधार करता है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिस्ट, यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लिस्ट। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए इसे आमतौर पर वेब एड्रेस के रूप में भी जाना जाता है। यूआरएल को वेब एड्रेस मतलब एक्चुअली यह इंटरनेट पर मौजूद किसी डॉक्यूमेंट, इमेज या वेब पेज का पता होता है। यूआरएल का आविष्कारकर्ता की बात करेंगे तो टिम बर्नर्स ली। यूआरएल का आविष्कारकर्ता कौन है? तो ये है टिम बर्नर्स ली। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी, एग्जीक्यूटेबल फाइल, मिनी डायरेक्टरी, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर होगा सब डायरेक्टरी। देखिए इसे चाइल्ड डायरेक्टरी या सब फोल्डर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांजिशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसेस, इनमें से कोई नहीं। बताइए। चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए यह वेबसाइट के डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नियमों का एक समूह है। इसका आविष्कार कौन किया था? तो टिम बर्नर्स ली ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसी चिप, इसका आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, जेएस किल्वी, ब्लेज पास्कल, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा जेएस किल्वी साहब ने आईसी चिप का आविष्कार किया था। हमने पढ़ाया है अभी हाल ही में कि आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है, जो एक सेमीकंडक्टर है, और आईसी चिप का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? इसरो, बार्क। देखिए बार्क है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, सीडेक। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सीडेक। सीडेक का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसे वर्ष 1991 में भारत द्वारा स्वदेशी रूप से तैयार किया गया था। परम 8000 इसका नाम है। ये एक सुपर कंप्यूटर है जिसे भारत के सीडेक द्वारा बनाया गया था। ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कितना आंसर आया, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी मैं वीडियोस डालूंगा। धन्यवाद।